हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे होंगे। और करना भी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे अच्छा टारगेट बना रखा है, जैसे कि लोअर पीसीएस सारे बड़े एग्ज़ाम लगे हुए हैं। कुछ लोगों को कुछ लोगों का कहना था कि सर लोअर पीसीएस के बारे में थोड़ी स्ट्रेटजी और ये बुक लिस्ट के बारे में बता दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, और क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। और वही बुक लिस्ट बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम चंद्रेश सिंह है। ठीक है, चंद्रेश सिंह। और पीटी 21 में मेरा स्कोर जो था वो मेरा रॉ स्कोर जो था वो मेरा 86.25 था। नॉर्मलाइज स्कोर जो मेरा था 86.17 था। और मेरे परसेंटाइलर जो थे, परसेंटाइलर मेरे 99.85 परसेंटाइलर थे। ठीक, ये मेरे परसेंटाइलर थे। तो ये मेरा स्कोर था। और अभी मेरा यूपी लेखपाल में, यूपी जो लेखपाल है एग्ज़ाम, उसमें मेरे स्कोर आ रहे हैं 82.50। ठीक है, और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूँ, जनरल में। ठीक, ये थोड़ा सा मैंने अपना ब्रीफ दिया, बाकी मैंने एग्ज़ाम काफ़ी क्वालिफाई किए हैं, उसको यहाँ पे चर्चा करने कोई विषय नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि लोअर पीसीएस का क्या सिलेबस है, उसकी बुक लिस्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका हल्का सा ब्रीफ में सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस में सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, सिलेबस तो आप प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कर सकते हैं कि जो आया था, अभी लेटेस्ट का कोई सिलेबस नहीं आया है। जो पहले आया था वही इसका सिलेबस होगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या चीज़ है, आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि भैया ये जो हमारा इसमें प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, प्रीलिम्स और मेंस होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स अभी तो ये डिसाइड नहीं है कि इस बार का जो लोअर पीसीएस आएगा, लोअर पीसीएस जो इस बार का आने वाला है, लगभग 800 पोस्ट पे आएगा। ठीक है, इस बार का जो लोअर पीसीएस आएगा उसमें क्या प्री अलग से लेंगे या पीईटी 22 के थ्रू कराया जाएगा, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से पीईटी 22 के थ्रू कराना चाहिए, क्योंकि भाई पीईटी बनाया ही इसलिए गया है। ठीक है, तो पहले का जो सिस्टम था वो प्री होता था और देन मेंस होता था, और दोनों में ही सब्जेक्ट मेरे सेम हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, साइंस मैथ हो गई, ये और नहीं है, यहाँ प्लस मैथ है। ठीक है, साइंस प्लस मैथ हो गई और हिंदी हो गई। यही सेम मेरा पैटर्न जो है ये मेरा मेंस में भी है, यही सब्जेक्ट हैं। ये एक अच्छी बात है, जिससे कि आपको ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप प्री में पढ़ेंगे वही आप मेंस में भी पढ़ेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि रीजनिंग जो मेरी प्री में आती है वो 25 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन जो है मेरा वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, और 50 क्वेश्चन मेरे साइंस प्लस मैथ्स में होते हैं, और हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये टोटल हो गया 50 50 100 और 25 25 50, यानी कि 150 क्वेश्चन मेरे हो गए। तो 150 इंटू 2 300 मार्क्स का मेरा पेपर हो गया। तो ये मेरा प्री का होता है। और जो मेरा प्री होता है वो एक्चुअली क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, इसके मार्क्स जो है हमारे मेंस में नहीं ऐड होते हैं, मतलब जो मेरिट फाइनल बनती है उसमें मेरे मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्री की। प्री में क्या क्या है, रीजनिंग है, जीएस है, साइंस मैथ है, हिंदी है। तो यही सेम पैटर्न जो है मेरा, सेम यही जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है वही मेरे सेम सब्जेक्ट मेंस में भी आते हैं।
मेंस में बस हो क्या जाता है कि भाई ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के तरीके बना दिया जाता है। यानी कि फ़र्स्ट पेपर जो मेरा होता है उसमें रीजनिंग आती है और जीएस आती है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं और जीएस के मेरे 75 क्वेश्चन होते हैं। एक सेकंड हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरी रीजनिंग आ जाती है 25 क्वेश्चन की और जीएस आ जाती है 75 क्वेश्चन के। तो ये हमें करने होते हैं 1.5 घंटे में करने होते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड पेपर होता है, उसमें साइंस और मैथ के 75 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी आती है, उसके 25 क्वेश्चन होते हैं। ये मेरा सेकंड पेपर होता है और ये भी 1.5 घंटे का पेपर होता है। यानी कि आपको 1.5 घंटे में रीजनिंग और जीएस करनी है फर्स्ट पेपर में, और 1.5 घंटे में ही आपको साइंस और हिंदी करनी है सेकंड पेपर में। ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है आपका। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, एक ख़ास बात यही है कि जो आपका प्री में सिलेबस है और जो पैटर्न है वही सेम मेरा मेंस में भी है। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और तैयारी करने में आसानी होगी, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। तो ये तो बात हो जाती है कि क्या हमारा मतलब कि पैटर्न क्या है। अब देखिए 2022 में, ये 2023 में जो आने वाला है उसका क्या पैटर्न है। अगर चेंज करते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चेंज नहीं करते हैं, अगर इसी के तरीके रहता तो वेल एंड गुड है। ठीक है, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट क्या होगी। मैं कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करता हूँ, खुद मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं सारे एग्ज़ाम में यही बुक फॉलो करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इन्हीं बुक को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो चाहे वो वनडे हो, पढ़ना सब वही है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप लोग कंपटीशन कहाँ जा रहा है। पहले कंपटीशन यहाँ था, तो अब कंपटीशन एकदम उठता जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है ना। टक्कर बहुत अच्छे से चल रही है, पॉइंट पॉइंट में जाने कितने कैंडिडेट हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत अच्छे से है। और मेरी बात मानिए, किसी एक एग्ज़ाम के सहारे मत बैठा करिए। जैसे कि यहाँ पर लेखपाल की बात चल रही है, लेखपाल की बात चलती तो सब परेशान है, बिल्कुल लेखपाल में नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। कहते हैं कि इतने नंबर है मेरे 76 हैं, किसी के 84 हैं, तब भी परेशान है कि सर क्या होगा कि नहीं होगा। मैंने बता दिया है कि कट ऑफ की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने 75 प्लस बोल दिया है कि आप सेफ़ हैं। ठीक है, 75 प्लस वाले अपने आप को सेफ़ मान कर चलें। तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया है। अभी मैं बात करता हूँ लोअर पीसीएस की बुक लिस्ट के बारे में। तो मैं वही बुक लिस्ट बताऊँगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिससे मेरे अधिकतर एग्ज़ाम में मैं 80 प्लस ही लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी बुक लिस्ट है। तो चलिए देखते हैं बुक लिस्ट। ये है बुक लिस्ट, ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। इसमें सबसे पहले जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए मैं टारगेट विद आलोक में रवि सर हैं, आप लोग जानते होंगे, एक यूट्यूब चैनल है, बड़ा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद आलोक में। मैं रवि सर की मेरे पास बुक है, मैं उसी को लगाता हूँ रीजनिंग के लिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो सर को फॉलो कर सकते हैं या अरिहंत की बुक ले सकते हैं। ठीक है, और अगर रवि सर के बारे में आपको जानना है तो आप रवि पी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके उनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री में इनके वीडियोस पड़े हुए हैं। इनके जो वीडियोस हैं वो आप लोग फ्री में सर्च कर लीजिए, रवि पी तिवारी रीजनिंग, बस ऐसे डाल लीजिएगा यूट्यूब में, आपको मिल जाएंगे। पूरी रीजनिंग उन्होंने पढ़ा रखी है, सब कुछ फ्री में पढ़ा हुआ है। और आपको अगर करंट अफेयर भी देखना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो रवि पी तिवारी ऑफिशियल में उनकी करंट अफेयर आती है। इनका खुद का टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, इनका खुद का टेलीग्राम चैनल, उसमें करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाती हैं, सारी पीडीएफ से भी मिल जाती हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुद मैं यूज करता हूँ, सर से पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा उनका नेचर, उनका कंटेंट भी अच्छा रहता है, तो उससे मैं फॉलो करता हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। रीजनिंग के लिए बस हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं उसमें खास है, क्योंकि इतनी टफ नहीं आती है। जिनको अगर कुछ और करना है तो वो आप अरिहंत ले सकते हैं। मेरे पास दोनों बुक हैं, मैं कभी कभी इससे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कभी इससे कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए बेस्ट बुक है, ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी, ये मेरे पास दोनों हैं। पीएन पांडे है मेरे पास, पृथ्वीनाथ पांडे, और वसुदेव नंदन
जी की बुक है। ये दोनों बुक आप लोगों को मार्केट में आराम से मिल जाएंगी, चाहे तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। ठीक है, तो वसुदेव प्रसाद और पी.एन. पांडे, इन दोनों को पढ़िए, एकदम ऑथेंटिक बुक है। बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं ये बुक फॉलो करता हूँ। अब बात करते हैं जीएस में। जीएस में आप जानते हैं कि बहुत ही ब्रॉड सेक्शन होता है, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक है, पॉलिटी हो गया हम लोग की मतलब कि अब कंप्यूटर जैसे कि हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जीएस में आ जाती हैं। जीएस में जैसे कि मैं हिस्ट्री के लिए प्राचीन भारत के लिए, एंशियंट के लिए मैं एस.के. पांडे पढ़ता हूँ, और मध्यकालीन भारत मेडिवल के लिए मैं एस.के. पांडे पढ़ता हूँ, और मॉडर्न के लिए मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ। ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ। ये चीज़ हो गई। अगर आप लोग इसको नहीं फॉलो करना चाहते, कि आप लोगों को लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा या कुछ ऐसा है, अपना अपना तरीका है पढ़ने का, क्योंकि अपने अपने टारगेट अलग होते हैं। आप लोगों को ज़्यादा वो लग रहा तो अब दृष्टि की बुक आती हैं, दृष्टि की बुक आती हैं, क्विक बुक करके होती हैं, क्विक बुक, वो आप परचेज़ कर लीजिए, वो भी अच्छी होती हैं। उसमें भी आप हिस्ट्री की सबकी अलग अलग एनसीईआरटी बेस्ड आती हैं, है ना, ये पढ़ सकते हैं आप। दृष्टि की भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इसके पांडे और ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो एकदम पीसीएस लेवल का है, तो भैया लोअर पीसीएस निकाल लो, कोई हंसी खेल नहीं कर रहे हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दृष्टि की भी बुक ले सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, तो आप दृष्टि की ले सकते हैं। और इसमें क्विक बुक आती हैं, एनसीईआरटी की अलग आती है, क्विक बुक आती हैं, क्विक बुक जीएस की मतलब सारी आती हैं, वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मैं महेश बर्णवाल सर हैं, उनकी बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, नाम आप लोग ने सब जानते हैं, सब लोग सुने होंगे, मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। इन्वायरमेंट के लिए मैं परीक्षा मंथन की बुक पढ़ता हूँ, परीक्षा मंथन की बुक है मेरे पास, उससे पढ़ता हूँ। आप चाहें तो परीक्षा वाणी भी पढ़ सकते हैं। मैं परीक्षा वाणी इन्वायरमेंट किस लिए नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बुक है मेरे पास, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसकी बहुत ही लैंग्वेज बहुत टफ लिखी हुई है, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। परीक्षा मंथन पढ़ता हूँ। और पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं खुद लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ कंटेंट है, और यहाँ तक कि आईएएस के बंदे भी उससे पढ़ते हैं, तो मैं उसी से पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ही बड़ा है, मुझे पीसीएस निकालना है। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ। आप लोग चाहें तो, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, ये भी बुक बहुत अच्छी है, इनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है, परीक्षा वाणी ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैं घटना चक्र की बुक है मेरे पास, उससे पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको छोड़ देते हैं, अधिकतर बंदे इसको कंप्यूटर को ध्यान ही नहीं देते हैं, कतई नहीं ध्यान देते हैं। 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कंपटीशन कहाँ जा रहा है, एक एक क्वेश्चन से आगे पीछे हो जाता है, इंसान बाहर हो जाता है। तो कंप्यूटर के लिए मैं घटना चक्र को फॉलो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये जीएस की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई, ठीक है, ये सारी मैंने बता दी है। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। साइंस के लिए आप 8th 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसी में से ही सब हो जाएगा। ठीक, 8th 9th 10th की आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ उसी में ही, सिलेबस में ही कुछ टॉपिक ऐसे दिए रहते हैं, सारे सब एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। ठीक है, और आजकल तो मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड बुक खुद ही आने लगी हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बुक से। और वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक जैसे कि परीक्षा वाणी हो गई है, आप परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हैं, या महेश कुमार बर्णवाल की भी एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए। और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो परीक्षा वाणी ना पढ़िए, क्योंकि इतना सारा केवल एक चीज़ के लिए आप इतना दिमाग ना लगाइए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी ही पढ़िए 8th 9th 10th की, अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़िए। ऐसे ही अब बात करते हैं यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल तो जानते हैं आप, यूपी SSSC ही इसको कराएगा, तो यूपी स्पेशल तो पूछेगा ही पूछेगा, और हालांकि हर एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल आ जाता है यूपी के। तो यूपी स्पेशल के लिए मैं परीक्षा वाणी की बुक पढ़ता हूँ। इसमें 2 बुक आते हैं, एक पतली आती है और एक मोटी आती है थोड़ी सी, तो पतली वाली ना पढ़िएगा, पतली वाली में केवल 1 लाइनर फैक्ट के
फॉर्म में है। मोटी वाली बुक आती है, उसमें पूरा डिस्क्राइब करके दिया गया, तो आप मोटी वाली बुक पढ़िएगा, ठीक है, उसको परचेज़ करिएगा। मैथ्स के लिए आप, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी कर रखी है, निकाल चुका हूँ मैं, है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप एस टी यादव की बुक ले सकते हैं या फिर आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल, ठीक है। और क्योंकि मैं तो एसएससी की मैथ में पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो मैं तो किरण और राकेश यादव इनको फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ भी आती है इसमें, है ना। लिखा हुआ ज़रूर है अंकगणित है सिलेबस में, अब तो उसमें क्या कहते हैं, एडवांस भी आती है, यानी कि आपकी अलजेब्रा भी आती है, अलजेब्रा आती है, ज्योमेट्री आती है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं या किरण की ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि इन बुक में कॉन्सेप्ट नहीं, इन बुक में केवल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप या तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए या एस डी यादव की बुक ले लीजिए, ठीक है, इनमें आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में मैं खुद मेरी पुरानी वीडियो देखिए, अलजेब्रा की कुछ पड़ी हुई है, मैं अब खुद स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया है, तो मैं ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ काम, है ना, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं इसमें मैथ्स की वीडियो बना के डालूँगा, आप लोग उसको देखिएगा, बताइएगा कंटेंट कैसा है। मैं खुद ही सारी मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप केवल बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये बात हो जाती है मैथ्स की। अब आखिरी बात बचती है हमारी करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए मैं परीक्षा मंथन को फॉलो करता हूँ, इसकी 3-3 महीने में आती है, तो ये परीक्षा मंथन की बुक आती है, उससे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा सारा करंट कवर हो जाता है। आप लोग चाहें तो घटना चक्र भी ले सकते हैं, ये अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, आप घटना चक्र ले सकते हैं या परीक्षा मंथन में से कोई एक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी बुक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मैं एक्स्ट्रा है मेरे पास, बस यही मैं बुक को पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कंपटीशन अगर निकालना है तो आपको एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे याद हो जाए कि जब आप पढ़ रहे हो किसी बुक को, तो अगले पेज में क्या लिखा हुआ आपको दिमाग में आने लगे। जब पेज ख़त्म होता है लास्ट में, यहाँ पे जैसे पेज ख़त्म हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगले पेज में ये चीज़ लिखी हुई है, इस तरीके से पढ़ डालिए, तब आपको एकदम फैक्ट एकदम याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से पढ़िए, ये नहीं कि मतलब कि अब केवल पता चला कि आधा टॉपिक है लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, आधा परीक्षावाणी से पढ़ लिया, फिर कोई और बुक पढ़ ली, दृष्टि की पढ़ लिया, कुछ पढ़ ली। टॉपिक आप एक ही पढ़िए, अलग अलग बुक से मत पढ़िए, एक ही बुक से बार बार पढ़िए, तब याद होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार याद करेंगे, तब याद होगा। पढ़ेंगे मतलब एक ही बुक को बार बार पढ़िए, है ना। ये नहीं कि मतलब अलग अलग बुक खरीद ला रहे हैं और हिस्ट्री एक बार हिस्ट्री पढ़ ली स्पेक्ट्रम से, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एक बार एस.के. पांडे से पढ़ ली, फिर किसी से पढ़ ली। इस तरीके से नहीं पढ़ना, आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है और आपको अपना सिलेक्शन करवाना है, तो आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात, यही आपका एक फंडा है। और टाइम टेबल आप डे वाइज बनाया करिए, टाइम टेबल डे वाइज बनाइए। जैसे कि एक दिन उठे और हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं या जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, तो डे वाइज टाइम टेबल बना लीजिए कि आज हमें जैसे कि हिस्ट्री में एस.के. पांडे में, जैसे कि हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमें आज क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे कि हमें मौर्य के बारे में पढ़ना है ना, गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है टॉपिक क्लियर कर लीजिए। 2 टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं, 2 टॉपिक जीएस में, इसमें ज्योग्राफी में पढ़ने, इस टाइप से अपना टाइम टेबल डे वाइज बनाइए, ठीक है। डे वाइज बन जाता है, उसके बाद रिवीजन का भी समय रखिए कि रिवीजन भी हमें करना, इस तरीके से बनाइए टाइम टेबल। आप अपने हिसाब से बनाइए, किसी का टाइम टेबल दूसरे का फॉलो करके नहीं काम किया जा सकता है। तो ये दोस्तों हो गया, आपकी बुक लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, और मैंने आपको क्या उसका पैटर्न है वो मैंने बता दिया। आई होप आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और विज़िट करिए, प्लेलिस्ट देखिए, पुराने कंटेंट पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था अपने चैनल पर, मैंने वर्क नहीं किया, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं उस पर कुछ काम करूँ। तो आप लोग बताइएगा कंटेंट कैसा है, मैं जैसे ही ठीक होता हूँ वैसे ही मैं वीडियो डालना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेंगू इस समय बहुत फैल रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद।